आप तमाम लोग जानते हैं कि 4 जून को इस देश में नई सरकार बनी। लेकिन क्या नई सरकार बनने के बाद देश में मुसलमानों के हालात सही हुए? आइए हम आपको 4 जून से लेकर के पूरे जून के महीने के रिजल्ट को बताते हैं कि आखिरकार इस 4 जून से लेकर के पूरे जून के महीने में मुसलमानों के साथ क्या कुछ मामलात सामने आए, किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हुआ, किस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बढ़ती गई। लेकिन देश के सदन में इस बात को लेकर के कोई चर्चा देश के विपक्ष के नेता नहीं कर रहे हैं। आज भले लोकसभा में खूब चीख चिल्लाहट हुई हो, लेकिन कहीं पर भी इन मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ। आइए हम आपको तारीख के साथ तमाम बताते हैं मामलात के किस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हुआ। आपको सबसे पहले हम जानकारी देना शुरू करेंगे मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग किस तरह से मामला सामने आए। 7 जून 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिंदुत्ववादी भीड़ ने 3 मुस्लिम युवकों को सद्दाम कुरैशी, चांद मियां और गुड्डू खान को बेरहमी से मार दिया। उन लोगों में से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक की मौत जो है वो 10 दिनों के बाद हुई, अस्पताल में इलाजरत थे। उसके बाद आपको बताएं तारीख 18 जून 2024 अलीगढ़ में एक मुस्लिम नौजवान औरंगजेब को चोरी के इल्जाम में उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उस इंसान की मौत हो गई। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस इंसान की मौत के बाद जब उन्हें सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया, तब उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया है, ये कहते हुए कि उन्होंने डकैती जैसा काम किया। साथ ही साथ महिलाओं के साथ असॉल्ट जैसे इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए। इसके अलावा आपको बता दें ये मामला जो है 35 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति थे। ये 18 जून को मामला हुआ। 29 जून को अलीगढ़ पुलिस ने उल्टा उनके ऊपर जो है एक एफआईआर दर्ज कर दिया। 22 जून 2024 को गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच चलता है। वहां पर मुस्लिम जो कहा सकता है टीम होती है, एक टीम जिसमें मुस्लिम ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं। इस बात से कुछ लोगों को तकलीफ होती है। जय श्री राम का नारा लगाते हुए वहां पर सलमान वोहरा नाम के एक नौजवान, जिसकी शादी महज 2 महीने पहले हुई थी, उसे मार मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके कान को पूरी तरीके से काट दिया जाता है, उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और अस्पताल में उस इंसान की मौत हो जाती है। तो ये मॉब लिंचिंग के मामले हैं। आपको बताएं 28 जून 2024 को कोलकाता में फोन चोरी के शक में 37 वर्षीय इरशाद आलम और 22 वर्षीय परसेन मंडल की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्या आप इन मुद्दों के बारे में देश के सदन में अभी तक आपने देखा कि कोई नेता इस बारे में बात कर रहा है? राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, सब के सब चुप हैं। चिल्लाहट तो हो रही है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। ये तो सिर्फ मॉब लिंचिंग की कहानी थी। आइए आपको याद दिलाएं सांप्रदायिक दंगों के बारे में। याद कीजिए तारीख 15 जून 2024 तेलंगाना शहर के मेडक में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मेडक एक शहर में किस तरह से सांप्रदायिक तनाव शुरू होते हैं। गौ तस्करी का आरोप लगाया जाता है, गौ हत्या के आरोप लगाए जाते हैं और हिंदुत्ववादी दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वहां के जिला लेवल के जो नेता हैं, वो तमाम लोग सड़क पर उतर जाते हैं। मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाता है। 7 से ज्यादा मुसलमान घायल हो जाते हैं। अस्पतालों के ऊपर जो है वो पत्थरबाजी की जाती है। डॉक्टर्स के कार को तोड़ दिया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम घायल नौजवानों का इलाज कर रहे होते हैं। आखिरकार इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ? इस मामले के बारे में कांग्रेस की सरकार में ये तमाम घटनाएं घटित हुई, आखिरकार कांग्रेस ने क्या किया? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा आपको बताएं कि ओडिशा के बालासोर में गौकशी के आरोप में एक चरमपंथी हिंदू भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए घर के फ्रीज में रखे हुए मांस को भी चेक किया। आखिरकार ये तमाम जो घटनाएं हुई, इसके बारे में देश के सदन में चर्चाएं हुई नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर सुरसागर में 21 जून 2024 को किस तरह से इलाके में सांप्रदायिक हमले होते हैं। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों के घर और दुकानों पर पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, जिसके वीडियो हमने आपको दिखाए थे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग खड़े थे और उनके सामने में भीड़ जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों पर और लोगों पर पत्थरबाजी कर रही थी और पुलिस प्रशासन के लोग देख रहे थे, तमाशबीन बने हुए थे। आखिरकार उस पर कौन बोलेगा? कब ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी? कब देश के सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या फिर अन्य और जो सेकुलर दल के नेता होने की बात करते हैं, वो इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे? इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के नाहन में 19 जून 2024 तारीख को याद रखिए, जब एक मुस्लिम नौजवान
जावेद नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक तस्वीर लगाता है जिसमें वो एक मांस के टुकड़े के साथ तस्वीर लगाता है। उस इंसान के ऊपर यह आरोप लगा दिया जाता है, देखिए वो तस्वीर लगाता है उत्तर प्रदेश में, आरोप लगाया जाता है हिमाचल प्रदेश में कि उसने गौ मांस की तस्वीर लगाई है। बगैर किसी प्रूफ के उस इंसान के दुकान पर हमला कर दिया जाता है, उसके दुकान को तोड़ दिया जाता है, अंदर जितने सामान होते हैं उस सामान को निकाल करके फेंक दिया जाता है, लोग लूट करके लेकर के चले जाते हैं। इसके बाद आपको बताएं कि रिपोर्ट से यह जानकारी निकल करके आई कि वहां पर 16 मुस्लिम लोगों ने अपने अपने दुकानों को खाली कर दिया, वहां से वो लोग जो है इलाके को छोड़ करके चले गए। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, आखिरकार इन मुद्दों पर कौन बोलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। आखिरकार ये जुल्म सितम की जो कहानी है ये कब तक जारी रहेगी? सरकारें बदल गई, नेता जो प्रतिपक्ष है वो और मजबूत हो गए, लेकिन क्या हुआ? तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल है, कहानी वही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता ही जा रहा है। तारीख याद करिए अहंकारी बुलडोजर की कहानी को। मध्य प्रदेश के मंडला में किस तरह से गौ तस्करी के नाम पर जो है एक इलाके के कई सारे मुस्लिम नौजवानों के, मुस्लिम लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर 11 घरों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। आरोप यह होता है कि उनके फ्रिज में गाय का गोश्त मिला था। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे समझ से पड़े वाली बात यह है कि आखिरकार ये बुलडोजर की कार्रवाई किस बिना पर की गई। इसके अलावा आपको बताएं मध्य प्रदेश के जावरा में, जहां रतलाम जिले के जावरा में एक मंदिर में गौवंश के अवशेष फेंकने के आरोप में 4 मुस्लिम लोगों को हिरासत में लेने के तुरंत बाद उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई किस तरीके से की जाती है? क्या अदालतें खत्म हो गई है? क्या अदालतों में जजों की कमी हो गई है? क्या वकीलों को बहस करने के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा? हालात यह है कि जब तक कोर्ट से ऑर्डर लेकर के लोग पहुंचते हैं उससे पहले उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है और हाथों में लोग स्टे ऑर्डर लेकर के रोते बिलखते रह जाते हैं। आपको याद दिलाएं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस तरह से यूपी के लखनऊ के अकबर नगर में लगभग 1300 से ज्यादा घरों पर, कई सारे मसाजिदों पर, मंदिरों पर भी आपको बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। यह कहा जाता है कि हम यहां पर रिवर फ्रंट बनाने वाले हैं। उसके अलावा यह भी दावा किया जाता है कि हम कई लोगों को, तमाम लोगों को जो है अलग से घर मुहैया करा रहे हैं। हमें वहीं से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर से एक महिला जिनका नाम शीला था, हमने उसका वीडियो भी आपको बना करके आप लोगों को दिखाया था, उनका फोन आया, उन्होंने ये अपील की कि देखिए हमारे घर को तोड़ दिया गया और हम जब घर के लिए जा रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है कि सरकारी आवास दे रहे हैं, जब हम वहां पहुंचे, जब हम कार्यालय में पहुंचे तो हमसे पैसे मांगे गए। हमने जब पैसे दिए इसके बावजूद हमें घर नहीं मिला, हम बेघर हो चुके हैं, अब हम कहां जाए? सोचिए, 2 माँ बेटे की ये कहानी थी। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी हम बता रहे हैं, ऐसे कई सारे मामलात और भी सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ 1 महीने की कहानी है। आखिरकार इन कहानियों को, इन सच्चाइयों को कौन बयान करेगा? देश के सदन में नेता प्रतिपक्ष इस पर कब बोलेंगे? सदन में सरकार से कब सवाल पूछा जाएगा? ये एक सवाल है। आपको बताएं कि ये एस्पेक्ट ने, एक रिसर्च एसोसिएशन है, इसने इस पूरे मामले पर जो है एक रिसर्च किया था। आपको एक ओवरऑल जानकारी हम फिर से दे दें। देखिए इंडियन मुस्लिम जून रिपोर्ट, ये जून का रिपोर्ट है कि जून में किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हुआ। तारीख 7 जून, गुड्डू खान, चांद मियां खान, सद्दाम कुरैशी के ऊपर छत्तीसगढ़ के रायपुर में जम करके उन भीड़ ने उन लोगों के साथ जो है वो गौ तस्करी के आरोप में उन लोगों के साथ मारपीट की। इसमें आपको बता दें कि गुड्डू खान और चांद मियां की मौके पर मौत हो गई। 10 दिनों के बाद सद्दाम कुरैशी का इंतकाल हो गया। इसके अलावा तारीख 14 जून, रेसिडेंट्स प्रोटेस्टेड फ्लैट एलोकेशन टू मुस्लिम्स। इसमें इस चीज की जानकारी नहीं थी। आपको बताएं कि गुजरात में 462 घर जो है वो मुख्यमंत्री योजना के तहत 462 घर लोगों को दिया जाता है, जिसमें सिर्फ 1 घर मुस्लिम महिला को मिलता है। तो वो जो 461 लोग होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं इसलिए कि मुस्लिम महिला को घर ना दिया जाए। एक मुसलमान को घर देने के लिए इतने लोग धरना करने लग जाते हैं। सोचिए इस देश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में कितनी नफरतें बढ़ा दी गई, अंदाजा लगाइए। 16 जून याद कीजिए, मदरसा मुस्लिम प्रॉपर्टीज अटैक्ट, कहां? तेलंगाना के मेडक में, जो हमने आपको जानकारी दी। 18 जून को अलीगढ़ में औरंगजेब को मार मार करके उस इंसान की चोरी के आरोप में हत्या कर दी जाती है और बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके ऊपर ही एक एफआईआर दर्ज कर देते हैं, जब उन्हें सुपुर्दे खाक भी कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें दफन भी कर दिया जाता है। याद कीजिए तारीख 19 जून, जावेद जिन्हें किस तरह से नाहम टाउन हिमाचल प्रदेश में उनकी दुकानों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया जाता है, उनके तमाम जो उनका सामान होता है उसे निकाल करके फेंक दिया जाता है। 19 जून, लगभग 1800 स्ट्रक्चर, 1300 से 1800 1500 ये एक आंकड़े हैं जो अकबर नगर में जो है इस तरह से बुलडोज कर दिया जाता है। सलमान वोहरा जो कि गुजरात में क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं, जिनकी शादी 2 महीने पहले होती है, प्रेग्नेंट है इनकी पत्नी। अब सोचिए कि सलमान वोहरा को मार दिया गया और
और उस इंसान की जान चली गई। 16 मुस्लिम ट्रेडर्स एक्सटॉर्टेड्स, ये नाहन टाउन हिमाचल प्रदेश की कहानी है, जहां आपको बताया था हमने कि जावेद के साथ जब घटना घटित हुई तो 16 मुस्लिम जो वहां पर कारोबारी थे वो लोग उस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इसके अलावा 12 मुस्लिम हाउस बुलडोज हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में किस तरह से 12 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। 27 जून 2 मस्जिदों को, जी हां ये भी बातें इसमें छूट गई थी, मंगोलपुरी में नई दिल्ली में किस तरह से 2 मस्जिदों को शहीद कर दी गई। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये तमाम मामलात जो हैं किस तरह से, सलमान वोरा के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से गुजरात में उस इंसान के साथ जो है जो है जुल्म और सितम हुआ, उन्हें मार दिया गया। तो ये कहानी, ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 2024 के जून महीने का है, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया, उसके बाद की यह कहानी। अभी और दिन बाकी है और महीने बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक मुसलमानों के ऊपर इस तरह से जुल्म सितम होता रहेगा। सवाल यह है कि आखिरकार इन मुद्दों पर देश के सदन में कौन बोलेगा, कब बोलेगा, इस इंतजार में बहुत सारे लोग हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को मालूम चल सके कि किस तरह से इस देश में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम की इंतहा हो रही है।